सारातोव पर हमले के बाद रूस का बड़ा एक्शन। यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला। रूस का 100 मिसाइल से अटैक। यूक्रेन की तरफ भेजे गए 100 यूएवी और मिसाइल। ये देखिए तस्वीरें, रूस की तरफ से बहुत बड़ा हमला अंजाम दिया गया है यूक्रेन की धरती पर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जिस तरह से यूक्रेन ने 9/11 की तर्ज पर रूस के सारातोव इलाके को बनाया था निशाना, यहां की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ था। उसके बाद रूस का ये बहुत बड़ा अटैक है। सुमित चौधरी जिन्होंने ये खबर अभी ब्रेक की है, हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है रूस के इस बड़े हमले को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये तो तय था कि यूक्रेन जिस तरीके से अटैक कर रहा था रिहायशी इलाकों में रूस निश्चित तौर पर बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने के लिए तैयार था। जैसे ही अटैक किया गया, कहा जा रहा है कि 6 बॉम्बर्स जो हैं, जो उनके टीयू बॉम्बर्स हैं, वो लगातार फ्लाई करते हुए देखे गए यूक्रेन के एयर स्पेस के अंदर। और उसके बाद ये रिपोर्ट लगातार यूक्रेन की तरफ से आ रही है कि 100 से ज़्यादा ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है, कई मिसाइल्स लगातार दागी गई और सबसे बड़ा टारगेट कीव के ही इलाके हैं। कीव में लगातार एनर्जी और जो उनकी पावर सप्लाई है वो ठप कर दी गई है। लगातार कई जगहों पर बड़े एक्सप्लोजिव्स के साउंड सुने गए हैं। तो निश्चित तौर पर रूस की तरफ से बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशंस की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि रूस ये मान के चल रहा था कि अगर उसके रिहायशी इलाकों में, अगर उसकी सरजमी तक युद्ध की चिंगारी पहुंची तो फिर उसे अपने आखिरी कदम उठाने पड़ेंगे। और व्लादिमीर पुतिन ने यह बात साफ तौर पर कही थी कुर्स्क के बाद भी कि ये रेड लाइन थी जिसको क्रॉस कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर आप देखें कि रूस के ऑफेंसिव ऑपरेशन कीव को टारगेट करके ही किए जाएंगे। अब रूस पूरी कोशिश करेगा कि कीव को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। बड़ी बात आप कह रहे हैं सरदाना सर, हमने इस युद्ध की शुरुआत में देखा था ज़ेलेंस्की किस तरीके से हर मौके का फायदा उठाते हुए ये कह रहे थे कि रूस की तरफ से रेजिडेंशियल एरियाज को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जहां अस्पताल है, जहां स्कूल है, जहां लोगों के घर हैं। अब उसी तरीके की हिमाकत जब वो रूस में कर रहा है तो उसका पलटवार होगा, ये भी ज़ेलेंस्की बेहतर जानते थे और उसी की ये तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए ये रेड लाइन दोनों देशों ने क्रॉस की है कि रिहायशी इलाकों पर अटैक किया है, तो अब कोई किसी पे उंगली नहीं उठा सकता है। और अब खुले हाथ से रशिया कीव को तबाह करके ही छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपको कि अब कीव पर बड़े हमले होंगे। ये आशंका तो सिवाच साहब उस वक्त से जताई जा रही है जब आज से तकरीबन 14 महीने पहले क्रेमलिन को निशाना बनाया गया था। उसके बाद रूस की राजधानी मॉस्को में तकरीबन 11 ड्रोन से अटैक अंजाम दिया जाता है। और अब जिस तरह से सारातोव को निशाना बनाया गया, एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ है 9/11 जैसे हमले की तर्ज पर। क्या अब यूक्रेन बड़े हमले झेलने के लिए तैयार रहे, ये मैसेज दिया है रूस ने इन हमलों से? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई अब बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि जिस प्रकार से 2 एक्शन हुए हैं यूक्रेन की तरफ से। एक तो उसने जो कुर्स्क के अंदर हमला करके 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जीत लिया है और सीम रिवर से तीनों ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं रूस जो है काउंटर अटैक नहीं सफलता से कर पा रहा है। और दूसरा जो सरतोवा पे एक प्रकार हमला किया 9/11 की याद दिलाता है, 2300 किलोमीटर दूर जाके एक प्रकार से सिविलियन एरिया पे। तो कहीं ना कहीं रूस को क्या बता रहा है यूक्रेन कि अगर आप सिविलियन एरिया हमारों पे फायर कर सकते हो, कीव पे हमला कर सकते हो, तो हम भी आपके हर इलाके में जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज है नाटो कंट्रीज को और यूएस को कि अगर आप हमें हथियार दोगे तो हम पलटवार करेंगे रूस पे। तो ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से सरतोवा पे हुआ या कुर्स्क पे हुआ, मुझे लगता है ये पूरा गेम चेंज होगा। जो एक प्रकार वार फटीक था वो अलग पहलू था, अब मुझे लगता है कि ये लड़ाई नया मोड़ लेगी। और ये आप क्या कीव के ऊपर हमला या खार्किव पे या उड़ीसा पे या आपका जापोरिजिया पे, इसके हमले से क्या इंपैक्ट पड़ेगा यूक्रेन पे? देखो वो हमले तो पहले भी हो रहे थे, इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है, पेट्रोल मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है। अब 3 वेपन जो बड़े इंपॉर्टेंट दिए हैं अमेरिका ने, F-16 अब दे दिए गए हैं, स्विच ब्लेड ड्रोन, हाईमार्स दे दिया गया है, और उसके बाद चैलेंजर, लेपर्ड और इब्राहिम M1 ये टैंक भी अब लड़ाई में आ गए। मुझे लगता है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी रुकेगी नहीं और यूक्रेन इतना कमजोर नहीं है जो रूस समझ रहा है, पलटवार करेगा और ये लड़ाई मुझे लगता है लंबी जाएगी। यूक्रेन कमजोर नहीं है, ये मैसेज कुर्स्क पर कब्जा कर देने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की गई और माना जा रहा था कि बहुत जल्द बहुत बड़ा पलटवार रूस करेगा। सिंह सर, उसी की तस्वीरें अब हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रशिया जो है ये बहुत बड़ी यूक्रेन की एक हिमाकत कह लीजिए कि रशिया के इतनी अंदर जाके 2000 किलोमीटर अंदर जाके अटैक जो किया है,
वो पुतिन की पूरी एक इमेज को, रशिया की पूरी इमेज जो है एक डोमिनेंट पावर को डेंट करती है। और ये पुतिन या रशिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक छोटा सा देश उनके इतने बड़े देश, इतनी बड़ी ताकत पर एक डेंट लगा दे। तो उसके लिए पलड़ा करना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये बड़ा ज़बरदस्त अटैक है जो होगा, जैसे भी बताया गया कि 100 से ऊपर एक आध जो लॉन्च किए हैं और उन्होंने UAV लॉन्च किए हैं। तो ये अटैक तो बड़ा होगा। और कीव पर हमला इसलिए किया जा रहा है कि कीव उनका एक सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो उन्होंने जो ये अभी हिमाकत किया है सतोवा में, उसका जवाब देने के लिए उससे कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए रशिया को करना ही पड़ेगा। एक इमेज सेविंग भी है और उसके लिए रशिया बड़े अटैक करेगा, जिससे एक उसके जो यूक्रेन के जो अटैकिंग की जो नई क्षमता आई है उसको डेंट किया जा सके। बिल्कुल राठौड़ साहब, लेकिन बड़े हमले तो लगातार यूक्रेन की धरती पर हो ही रहे थे। अब जिस तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है यूक्रेन ने कुर्स्क पर कब्जे से, और साथ ही साथ मॉस्को से लेकर सारातोव तक जो ड्रोन अटैक हुए हैं उसे लेकर, ये क्या युद्ध का एक नया चैप्टर खुलता हुआ हम देख रहे हैं? आता हूं मैं आपके पास इसी सवाल के साथ, लेकिन रूस के सारातोव में यूक्रेन का कैसे बड़ा हमला हुआ वो अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन ने ड्रोन से एक रिहायशी इमारत पर हमला किया। जिस इमारत पर हमला हुआ है वो सारातोव की सबसे ऊंची इमारत है, रिहायशी इमारत है। हमले में आधी इमारत को नुकसान पहुंचा है। कुछ दिन पहले 21 अगस्त को यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया था। यूक्रेन ने एक साथ 4 दर्जन ड्रोन अटैक किए थे। रूस की राजधानी मॉस्को समेत कुल 4 इलाकों को बनाया गया था निशाना। यूक्रेन ने बड़ा हमला कर रूस को दहलाने की कोशिश की थी और आज फिर यूक्रेन ने सारातोव में हमला कर रूस को गहरा जख्म देने की कोशिश की है। राठौड़ साहब, दोनों तस्वीरें हमले की इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, आपका जवाब। देखिए समीर, अब ड्रोन हमले या मिसाइल हमले यूक्रेन के लिए नए नहीं हैं। इससे पहले भी बहुत हुए। आपने देखा था नवंबर 2022 में पूरे यूक्रेन में अंधेरा हो गया था। तो ये नई चीज़ अब नहीं हो रही है। नया क्या है? वो है कुर्स्क का अटैक। और कुर्स्क का अटैक क्यों हुआ? कुर्स्क का अटैक कई कारणों से हुआ। क्योंकि सुमी पर अटैक करने की योजना रूस बना रहा था। उसको काउंटर करने के लिए यूक्रेन ने अटैक लॉन्च किया। खार्किव के ऊपर बढ़त बढ़ाने के लिए रूस अटैक करना चाहता था, वो भी उससे ब्लंट हो गया। अभी कीव के ऊपर अटैक बेलारूस की तरफ से होने की भी बातें आ रही थी, वो भी टाइम बीइंग के लिए रुक गया। आज हालात ये हैं कि रूस को रिक्वाइल करना पड़ रहा है और वो जयपुरिजिया, खेरसौन, इन जगहों से अपने ट्रूप्स निकाल करके भेज रहा है कुर्स्क में काउंटर अटैक के लिए, ताकि यूक्रेनी सेना को या तो डिस्ट्रॉय किया जाए और वापस भेजा जाए। तो सिचुएशन दोनों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल नहीं कही जा सकती। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने बढ़त जरूर हासिल की है और ड्रोन वारफेयर, मिसाइल वारफेयर, जितनी तबाही होनी थी यूक्रेन में हो चुकी है। हाँ, तबाही अगर यही तबाही रशिया में जाके होती है तो पुतिन को जरूर रिक्वाइल करना पड़ेगा। लेकिन अभी के जो अगर बात की जाए, अगर मैं डिस्पैशनेटली ये बात कहूँ तो ये आज एडवांटेज यूक्रेन है।